नमस्कार। कभी कभी बड़ी बड़ी खबरें या मुश्किल सवाल देखकर हम थोड़ा उलझन में पड़ जाते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी आसान तरकीब हो जो न सिर्फ गणित के सवाल हल करे बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी जटिल खबरों को समझने में भी हमारी मदद करे। चलिए आज इसी कमाल की तरकीब को समझते हैं। तो चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, 578 और 247 को जोड़ना है, वो भी बिना कागज कलम के, बस मन में। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? चलिए अब इस मुश्किल लगने वाले जोड़ को हल करने की एक बहुत ही आसान तरकीब देखते हैं। देखिए, हम इस बड़ी संख्या को एक साथ जोड़ने के बजाय इसे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। बहुत आसान है। पहले सैकड़ों को जोड़ते हैं। 500 और 200 हो गए 700। फिर दहाई के अंक 70 और 40, ये हो गए 110। और आखिर में इकाई के अंक 8 और 7 जो हुए 15। अब इन छोटे छोटे नतीजों को जोड़ना कितना आसान हो गया है। और जब हम उन टुकड़ों को 700, 110 और 15 को एक साथ जोड़ते हैं तो जवाब सामने है 825। देखा, एक मुश्किल सा सवाल छोटे आसान हिस्सों में टूटते ही कितनी आसानी से हल हो गया। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ एक गणित की ट्रिक नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। अब सोचिए, अगर ये तरीका संख्याओं के साथ काम कर सकता है तो क्या ये दुनिया भर की जानकारी जैसे कि खबरों के साथ भी काम कर सकता है? तो आइए अब इसी ब्रेक इट डाउन तरकीब को संख्याओं की दुनिया से निकालकर खबरों की दुनिया में आजमाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। देखिए, सारा खेल बस एक ही चीज का है, किसी भी जटिल चीज को उसके सबसे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ देना। तो चलिए खबरों के ढेर से हम अपना पहला टुकड़ा उठाते हैं और वो है भारत का तकनीकी दशक। इस विषय की अहमियत प्रधानमंत्री के इस बयान से ही समझी जा सकती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो सवाल ये है कि इस तकनीकी दशक में असल में हो क्या रहा है। तो इसका पहला हिस्सा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे 88 देशों का समर्थन मिला है। इसका लक्ष्य ये पक्का करना है कि एआई के फायदे सभी तक बराबर पहुंचें। अच्छा, इस तकनीकी दशक का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा है सेमीकंडक्टर्स। उत्तर प्रदेश में HCL और फॉक्सकॉन मिलकर एक नई चिप फैक्ट्री लगा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है भारत को चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनाना, यानी भविष्य में फोन से लेकर गाड़ियों तक जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और ये प्लांट कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। ये प्लांट हर साल 3 करोड़ 60 लाख चिप्स का उत्पादन करेगा। ये भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे टुकड़े पर, जो है वैश्विक साझेदारी। हाल ही में भारत और ब्राजील के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं, जैसे कि जरूरी खनिजों और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और उनके साझा लक्ष्य देखिए, ग्लोबल साउथ को मजबूत करना, लचीली सप्लाई चेन बनाना। ये दिखाता है कि ये साझेदारी सिर्फ व्यापार से कहीं आगे की बात है। और इस साझेदारी का आर्थिक महत्व इस एक संख्या से साफ हो जाता है। दोनों देशों ने अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को $20 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 बड़े बड़े टुकड़े हैं, एक देश के अंदर की तकनीकी तरक्की और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। तो चलिए अब इन टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, ये जो खबरें अलग अलग लग रही थीं वो असल में आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ एआई और सेमीकंडक्टर्स पर जो काम हो रहा है वो भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रहा है, और दूसरी तरफ ब्राजील जैसी साझेदारी दुनिया में भारत का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रही है। मतलब साफ है, ये दोनों ही चीजें एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा हैं। और बस यहीं पर वो कमाल होता है। जैसे ही हमने दिन भर की खबरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो जो शोर जैसा लग रहा था उसके बीच से एक साफ रणनीति निकलकर सामने आ गई। यह सब अलग अलग घटनाएं नहीं है बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। तो देखिए, जो तरकीब एक साधारण से गणित के सवाल से शुरू हुई थी उसने हमें देश की कितनी बड़ी रणनीतिक दिशा को समझने में मदद कर दी। अब सवाल यह है कि इस शक्तिशाली तरीके का इस्तेमाल अगली बार किस जटिल विषय को समझने के लिए किया जा सकता है।